का एक वार्षिक आयोजन था सृजन, जो वर्ष प्रतिपदा पे ही होता है और ये इस बार 13वां साल है इसका। इस बार कोविड के कारण बीच में कुछ फ़र्क पड़ा था और इस बार हमने शुरू करने के लिए 1 दिवस का रखा है। पहले ये हर बार 3 दिवस का होता था, जिसमें 3000 के बच्चे लगभग भाग लेते हैं और बच्चों के लाइव मॉडल आते थे इत्यादि इत्यादि, और पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे होता था। इस बार चूँकि कोविड के कारण डिले हुआ था, तो इस बार हमने विषय रखा, सबको पता है राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, लेकिन अभी भी कुछ जो स्टेक होल्डर हैं, बच्चे और टीचर, वो इसके बारे में अभी थोड़े अनभिज्ञ हैं। उनको अवेयर कराने के लिए कि नई शिक्षा नीति के तौर पे और क्रियान्वयन के समय क्या दिक्कतें आ रही हैं और उसको हम कैसे मीट आउट करेंगे, चैलेंज करेंगे, इसके लिए प्रोग्राम रखा गया। इसमें मैं अनुग्रहित हुआ, हमारे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट हबीब खान जी आए, उन्होंने आर्किटेक्चरल एजुकेशन बताया। फार्मेसी काउंसिल के डॉक्टर दीपेंद्र सिंह जी आए, उन्होंने फार्मेसी काउंसिल को बताया। और अभी तीसरे सत्र में आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर जगताप जी आए हैं, जो स्कूल एजुकेशन में इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं और क्या दिक्कत आ रही है उसको प्रकाश डालेंगे। और चूँकि हमारा मानना है आत्मनिर्भर शब्द से हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। हम पढ़ लिख के नौकरी करने लगे तो हम आत्मनिर्भर तो हो गए, लेकिन स्वनिर्भर नहीं हुए। स्वनिर्भर स्वावलंबी जब ही होंगे जब हम स्व शिक्षा ग्रहण करेंगे, और स्व शिक्षा देश के लिए होगी, राष्ट्र के लिए होगी। प्रथम सत्र में हमारे बीच ओम प्रकाश सकलेजा जी थे, जो तकनीकी शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी एमएसएमई के मिनिस्टर हैं। उनने बताया कि इसके लिए कैसे एमएसएमई इंडस्ट्री में हम कैसे लोन दे करके नए रोजगार का सृजन कर रहे हैं। और अभी तृतीय कंक्लूडिंग सेशन में माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी भी आ रहे हैं, वो बताएंगे स्कूली शिक्षा में इसको हम कैसे क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये आयोजन शैक्षणिक जगत में बच्चों के लिए और टीचरों के लिए, दोनों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा। सबसे पहले ना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर शीतल शर्मा है। मैंने वास्तुविद में अपना बीआर्च किया हुआ है, प्लस मेरा जो पीएचडी है वो वाटर कंजर्वेशन इन सिटीज़, मतलब शहर में पानी का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके ऊपर है। और आज ही जो मैंने इस पर एक स्टडी प्रकाशित की है, उसमें ये कहना जा रहा है कि हम ज़मीन की कीमत को देखकर प्लानिंग कर रहे हैं, ना कि ज़मीन की कैरेक्टरिस्टिक को देखकर। कोई ज़मीन उपजाऊ पानी पीने लायक होती है और कोई ज़मीन पानी को ऊपर से बहने देती है। इस तरीके की अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमारा शहर में पानी का बचाव ज़्यादा होगा। और इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर कोई बात करें तो आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ रोज़गार कैसे निर्माण होगा अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उससे लेकर हमने यहाँ पे चर्चा की। कई विद्वान लोग आए, उन्होंने अपनी इसमें संगोष्ठी में भाषण दिया है और हमको सिखाया है कि और कौन से तरीके होते हैं जिससे हम रोज़गार को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ सकते हैं और डिपार्टमेंट में क्या चेंजेस करने चाहिए एजुकेशन में, साथ ही साथ उसके प्लेसमेंट्स में। धन्यवाद। हाँ, मैं हबीब खान, भारतीय वास्तुकला परिषद का अध्यक्ष, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है। वास्तुकला परिषद का जो मेन ध्येय है वो ये है कि स्वावलंबी कैसे बन सके एक आर्किटेक्ट और उसको भारत निर्माण में किस तरह से सहयोग कर सके, क्योंकि भारत के निर्माण में और भारत को विश्वगुरु बनने के लिए रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आने वाला जो छात्र है वो किस तरह से इसको भारत को विश्वगुरु बनाने में सहायता कर सके। तो हमारा पूरा उद्देश्य और पूरा ध्येय वास्तुकला परिषद का इसकी तरफ है और नई शिक्षा नीति के थ्रू हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसको और जागरूक बनाया जा सके। इसीलिए हमने आज इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ में ये वार्तालाप किया कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके।